एक दिन मेरी पत्नी अचानक मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम मुझे क्या कहोगे? मैं बोला, मैं कहूँगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह औरत भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय बिताना उनके लिए किसी सपने जैसा होगा। वह अन्य औरत को ही नहीं तो आपकी माँ थी, जो मुझसे अलग रहती थी। अपनी व्यस्तता के कारण मैं उनके लिए कभी समय निकाल नहीं पाता था और कभी कभी ही जा पाता था। मैंने माँ को फोन कर उन्हें अपने साथ रात के खाने और एक फिल्म के लिए बाहर चलने के लिए कहा। माँ ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? यह माँ ने पूछा। मेरी माँ थोड़ी शक्की मिजाज की औरत थी। उनके लिए मेरा इस किस्म का फोन मेरी किसी परेशानी का संकेत था। नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शुक्रवार की शाम को जब मैं उनके घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह भी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। वो एक सुंदर पोशाक पहने हुई थी और उनका चेहरा एक अलग सी खुशी से चमक रहा था। कार में बैठने के बाद माँ ने मुझसे कहा, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही हूँ। वे काफी प्रभावित थे। हम लोग माँ की पसंद वाले एक रेस्टोरेंट पहुँचे, जो बहुत ही सुरुचिपूर्ण तो नहीं मगर अच्छा और आरामदायक था। हम बैठ गए और मैं मेनू देखने लगा। मेनू पढ़ते हुए मैंने आंख उठाकर देखा तो पाया कि वो मुझे ही देख रही थी और एक उदास सी मुस्कान उनके होठों पर थी। जब तुम छोटे थे तो ये मेनू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी, उन्होंने कहा। माँ, इस समय में मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। खाने के दौरान हम में एक दूसरे के जीवन में घटी हाल की घटनाओं पर चर्चा होने लगी। हमने आपस में इतनी ज्यादा बात की कि पिक्चर का समय कब खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। बाद में वापस घर लौटते समय माँ ने कहा कि अगर अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूं तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेगी। मैंने कहा, माँ, जब आप चाहो। और बिल पेमेंट कौन करता है इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ ने कहा, फर्क पड़ता है और अगली बार बिल वो ही पे करेगी। घर पहुँचने पर पत्नी ने पूछा, कैसा रहा डिनर? पति ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ की मौत के कुछ समय बाद मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें उसी रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने की अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने जरूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फर्क पड़ता है, मुझे जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फर्क पड़ता है। तुम नहीं जानते उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में से एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। आई लव यू, तुम्हारी माँ। उस पल मुझे अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना मोबाइल, ना लैपटॉप और ना ही टीवी। अपने परिजनों को उनके हिस्से का समय दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशियों का आधार है। इस मैसेज को उन सब व्यक्तियों के साथ शेयर कीजिए जिनके बूढ़े माता पिता हो, जिनके छोटे बच्चे हो और जिनको प्यार करने वाला और इंतजार करने वाला कोई ना कोई हो। क्योंकि धन तो आता जाता है मगर अपने गए तो लौट के नहीं आते। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है ये हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।